सो लेट्स स्टार्ट द डे 5। डे 5 में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दैट इज आल्सो नोन एज अ फुटप्रिंटिंग। ठीक है, फुटप्रिंटिंग में हमने दो बात की थी, एक्टिव और पैसिव। अब हमें करना है इनका प्रैक्टिकल्स और हम इनसे क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। पैसिवली अगर मैं बात करूं तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं अदर रिसोर्सेज के थ्रू गैदर कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल करूँ सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, सोशल अगर मेरा एक टारगेट है ई कॉमर्स वाला, अगर मैं कोई से सेम एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास example.com है जो ई कॉमर्स में है। ठीक है, और मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि इस टारगेट को पता पड़े मेरे बारे में कि भाई मैं कौन हूँ, कैसे मैं अटैकर, कैसे उसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्टली पैसिवली मैं पहले गूगल या फिर सर्च इंजन पे यूज करूंगा। सर्च इंजन भी अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, गूगल भी होता है हमारे पास जो हम यूज करते हैं, शोडाइन यूज करते हैं, सेंसस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं जिसमें हम काफी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। पर पहले हम थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि एक तरह से ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या होने वाला है जिससे आप चीजें लिंक कर सकते हो आपस में। सो मैं लेट गिव मी एग्जांपल लाइक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप ना टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जैसे कि उसका की इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टारगेट में अगेन पीपल की भी बात करूँ, जैसे एक तरह से जो ओवरऑल पर्सन होते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे ओवरऑल पर्सन के रिगार्डिंग भी बात करूँ, मैं एज अ कंपनी भी बात करूंगा। तो मैं दोनों को एक तरह से टारगेट लेके चल रहा हूँ। सपोज जैसे अगर मुझे किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की डिटेल्स निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके सोशल मीडिया हैंडल चेक करूंगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम पे लोग डेट ऑफ बर्थ अपने बारे में लगा के रखते हैं, तो मैं वहां से उसका आइडिया लग जाएगा यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। सेकंडली उसका नाम पता पड़ जाएगा मुझे, सोशल मीडिया हैंडल से कंप्लीट नेम क्या है। थर्ड, उसका मुझे इंटरेस्ट पता पड़ जाएगा कि उसकी डेली पोस्ट क्या है। अगर वो डेली भाई कार्स के रिगार्डिंग पोस्ट कर रहा है, दैट मींस मेरा टारगेट कार्स के अंदर इन्फॉर्मेशन मतलब इंटरेस्टेड है। अगर वो डेली एनिमल्स के रिगार्डिंग पोस्ट कर रहा है, दैट मींस वो एनिमल्स में इंटरेस्टेड है। अगर वो डेली फूड के रिगार्डिंग पोस्ट कर रहा है, दैट मींस मेरा टारगेट फूड में थोड़ा इंटरेस्टेड है, मे बी। ठीक है, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के अंदर वो इंटरेस्टेड है, मे बी डिलीशियस फूड हो या फिर कुछ भी। ठीक है, सो हमें एक तरह से एनालाइज करना होता है कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, उसके बारे में क्या उसके की इंटरेस्ट एरिया है। अब जैसे मैं लिंक्डइन की बात करूँ, लिंक्डइन से मुझे क्या पता पड़ता है, मेरा टारगेट कहाँ काम करता है, कितने टाइम से काम कर रहा है, और उसके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, क्या क्या उसकी ओवरऑल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मुझे पता पड़ जाता है। एक तरह से मैं सोशल मीडिया पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ टू गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। सो जैसे मैं बात करूँ एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर से भी हमें कई बार पता पड़ जाता है कि कई बार उसकी इंटरेस्ट क्या है, किसके लिए वो बोल रहा है और किसके अगेंस्ट में वो बोल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज वगैरह भी पता पड़ जाता है मैं ट्विटर से। ठीक है, और हम बात करें लिंक्डइन, ये भी एक सोशल मीडिया हैंडल है जिससे हमें काफी सारी चीजें पता पड़ जाती है टारगेट के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम और क्या पता कर सकते हैं। जियो लोकेशन हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट कहाँ रहता है, अगर हमारे पास एड्रेस है तो हम उसको पता कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ टूल्स आते हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, पैसिव और एक्टिव दोनों को ही हम कंप्लीटली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या क्या टूल्स यूज करेंगे ओवरऑल। ठीक है, हमारा जो कंप्लीट जर्नी रहने वाली है उसके अंदर हम जितने भी हमारे टूल्स हैं एक्टिव पैसिव दोनों के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं कि हम क्या चीजें कर सकते हैं। सो आप ये जियो लोकेशन भी हम चेक कर सकते हैं। जियो लोकेशन के अलावा आप उसका वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन, अगेन ये डिपेंड करता है आप एक्टिवली कर रहे हो पैसिवली, तो यहाँ पे हु इज लुकअप वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। काफी सारे एक्सटेंशंस आते हैं ब्राउजर के जो आप यूज करके उसकी वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये पता कर सकते हो आप टेक्नोलॉजीज की, आपका जो टारगेट है कंपनी है वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है। एक्टिवली में आप वेबसाइट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम पैसिवली बात करें तो आप जॉब साइट्स, जो हमारे जॉब पोर्टल्स होते हैं, उससे आपको आइडिया मिल सकता है। अगर कंपनी की कोई जॉब लिस्ट हुई है और वो जिस चीज की रिक्वायरमेंट लगा रही है कि मुझे रिक्वायरमेंट है डॉकर की, तो दैट मींस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉकर यूज हो रहा है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है क्यूबरनेटिस के एक पर्सन की, तो दैट मींस वो क्यूबरनेटिस यूज कर रहा है। अगर वो जेएस वगैरह कुछ रिक्वायर करें तो दैट मींस वो टेक्नोलॉजी वहां पे रन कर रही है। तो वहां पे हमें एक तरह से आइडिया लगता है कि हाँ ये चीज कई बार ये लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर उसके रिगार्डिंग फर्दर और भी रिसर्च कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कोई वल्नरेबिलिटी है या फिर और क्या क्या चीजें होती है। तो ऐसे मतलब काफी सारे अपने सोर्स होते हैं। वेब, चाहे आप सर्च इंजन यूज करो, चाहे आप जॉब पोर्टल्स यूज करो, कंपनी के बारे में काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कंपनी के अदर से इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, कंपनी का पूरा बायोडेटा भी रहता है। ठीक है, वहां से हम पता कर सकते हैं। आपको ये भी एनालाइज करना है कि कंपनी वर्क कैसे करती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, और वो क्या मतलब कितना करना चाहती है, और बेसिकली किस चीजों में डील करती है। अगर वो ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स में क्या बेचती है। एक बार होता है ई कॉमर्स में कुछ चीजें स्पेसिफिकली एक ही चीज को टारगेट करता है। जैसे कि मैं बात करूँ शूज, तो वो शूज ही बेच रहे हैं या फिर क्लॉथ्स ही बेच रहे हैं। तो ओवरऑल वो किस चीज में एक तरह से डील करती है, उसके की इंटरेस्ट क्या है कंपनीज को, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कैसे उनके कॉम्पिटिटर्स क्या है। एक तरह से हमें पता होना चाहिए कंपनी एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है, उसका इन एंड आउट एक तरह से। ठीक है, सारी चीजें हमें पता पड़नी चाहिए। और ये भी हमें चेक करना होता है क्या पता कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है किसी भी कंपनी की, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें जो हम एक तरह से चेक करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जर्नी में। ये हमारा फर्स्ट फेज है जिसका हम ओवरऑल अभी प्रैक्टिकल देखेंगे कि आप एक्टिवली कैसे कर सकते हो, पैसिवली कैसे कर सकते हो। जितनी हमारे ओवरऑल
टेक्निक्स है। और कंपनीज में अगर हम बात करें तो आप एक और चीज चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन एम्प्लॉयज के सोशल मीडिया हैंडल्स क्या हैं, और उन एम्प्लॉयज में कुछ पब्लिकली एक्सपोज किया है या नहीं किया। क्योंकि कई बार होता है ना, डेवलपर्स वो क्या यूज करते हैं, गिटहब या गिटलैब वगैरह यूज करते हैं, इस पे वो अपना कोड रन करते हैं और वही कोड कई बार वो पब्लिकली एक्सपोज छोड़ देते हैं। या फिर कई बार कुछ होते हैं पेस्टलिन टाइप की एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसपे कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए पेस्ट करते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, पर वो उसको डिलीट करना भूल जाते हैं। तो आप यहाँ से भी काफी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो लेट्स सी, अभी हम एक टारगेट चूज करते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। फर्स्टली हम पैसिवली यूज करते हैं। मैं अब सर्च इंजन यूज करूंगा। जैसे अगर मुझे जानना है माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग, दो मिनट, फर्स्टली मैं पता करूंगा कि इसके डोमेन्स क्या। देख रहे हो, learn.microsoft.com, यहाँ पे और भी डोमेन्स आ रहे हैं। अभी मैं गूगल डॉक्स भी यूज करूंगा। गूगल डॉक्स के बारे में भी हम जानते हैं कि गूगल डॉक्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मोस्टली यूज होती है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ की ऑपरेटर्स यूज करते हैं गूगल की सर्च करने के लिए। तो उससे क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता है, काफी ज्यादा फिल्टर रिजल्ट्स आते हैं। इसमें काफी सारे कीवर्ड्स, एक तरह से ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं साइट, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक साइट्स के ही रिजल्ट चाहिए तो मैं ये ऑपरेटर यूज करूँ। तो लेट्स सी साइट। अगर मुझे याहू के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट करना है तो मैं साइट कॉलन yahoo.com सर्च करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे किसके आएंगे, सिर्फ याहू के। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर यूज किया, गूगल डॉक। बेसिकली गूगल डॉक क्या है, एक गूगल पे सर्च करने की टेक्निक है जिसके थ्रू आप फिल्टर्ड रिजल्ट ले सकते हो। इसके अलावा और भी गूगल डॉक्स होते हैं जो भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या गूगल डॉक्स आप यूज कर सकते हो। और अगर आप खुद के गूगल डॉक्स कैसे बना सकते हो, ठीक है, खुद के अगर पब्लिश करने हैं, खुद पे अगर आपको पेटेंट करवाना है तो वो भी आप करके सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, याहू के जितने डोमेन्स वो सारे लिस्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स मुझे याहू के डोमेन और सब डोमेन्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ये पता पड़ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और ऑपरेटर यूज करता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये कोई ऐसी सेंसिटिव फाइल पब्लिकली डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करूंगा, दैट इज फाइल टाइप। फाइल टाइप में आप चेक करोगे कि पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। सो ये जैसे कि जितने भी रिजल्ट आए सारी पीडीएफ फाइल सारी। तो मैं ये पहला ओपन करता हूँ, लेट्स सी ये हमारे क्या ओपन हो रहा है, पीडीएफ। तो ऐसे करके आप सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। क्या पता एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो जो कि पब्लिकली डिस्क्लोज हो रहे हैं। जैसे कि कई बार ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट होती है, कई बार क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि पब्लिकली एप्लीकेशन डिस्क्लोज कर देती है बाय मिस्टेक, मतलब इंटेंशनली नहीं कह रहा मैं, कई बार बाय मिस्टेक चीजें छूट जाती हैं कंपनी से। सो वो यहाँ पे हम चीजें कवर कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं गूगल डॉक्स के। तो गूगल डॉक्स की लिस्ट देख लीजिए क्या यूज होता है। तो गूगल डॉक्स में ये ओवरऑल गूगल डॉक्स की लिस्ट है जो कि आप यूज कर सकते हो टू गेट अ बेटर रिजल्ट्स ऑफ योर टारगेट, कि आपको क्या सर्च करना है। जैसे कि इन यूआरएल उसके लिए होता है अगर आपको यूआरएल के अंदर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड देखना है, मतलब सिर्फ आप यूआरएल, जैसे मेरा टारगेट का यूआरएल क्या है, जीबी हैकर। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए ये लिख के चलता हूँ, miro.com मेरा एक एग्जांपल है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मीरो MIRO वर्ड ही मेरे टारगेट के अंदर आए, बस मुझे और कोई नहीं चाहिए रिजल्ट के अंदर। तो मैं क्या यूज करूंगा, इन यूआरएल। ऐसे करके और भी काफी सारे इन टाइटल, अगर मुझे टाइटल के अंदर सर्च करना है, टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, ठीक है, मैप्स लोकेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, मूवी वगैरह, वेदर के रिगार्डिंग लिंक, ऐसे मेरे बहुत सारे मतलब गूगल डॉक्स जो मैं यूज कर सकता हूँ। और अगर ये काफी डिटेल्ड राइटअप भी यहाँ पे अवेलेबल है कि आप कैसे गूगल डॉक्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सा गूगल डॉक्स कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे और भी लिस्ट भी आ रही है, ठीक है, जैसे कि इंडेक्स, ये सारे गूगल डॉक्स सब चीजें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिसोर्स है, गूगल हैकिंग डेटाबेस, दैट इज आल्सो नोन एज अ GHDB। इसके अंदर जैसे कि अगर आप खुद के डॉक्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे काफी लोग डेली बेसिस पे अपने डॉक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ये डॉक्स कब पब्लिश हुए, ठीक है। तो आप इन डॉक्स को भी यूज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर डॉक्स दिखता भी किस ऑथर ने पब्लिश किए, ठीक है, और किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको कुछ ऐसी फाइल्स चाहिए जिसके अंदर काफी जूसी इन्फो मींस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, तो आप ये डॉक यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद से पब्लिश करना है तो आपको इनको मेल करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप मेल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपने खुद का एक यूनिक लगता है आपको एक गूगल डॉक आपने डिस्कवर किया तो आप यहाँ पे इनको सबमिट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपको जस्ट सर्च करना पड़ता है पहले तो कि वो डॉक अवेलेबल है भी या नहीं। तो अगर वो अवेलेबल है तो उसको रिपोर्ट करने का मतलब नहीं, आपको यूनिक एक डॉक देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे मिस हुआ है या फिर एक तरह से अभी तक किसी ने पब्लिश नहीं किया, ऐसा कोई डॉक है, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं।
तो अब जैसे कि मैंने भी अपने काफी सारे गूगल डॉक्स पब्लिश किए थे, तो अगर आपको सर्च करना है कि आपका डॉक्स पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे ऑथर के नाम से सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे काफी सारे और भी ऑथर्स आ रहे हैं, पर प्रशांत शर्मा सिर्फ एक ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी ने डॉक्स पब्लिश किए और यहाँ पे डेट भी आ रहा है, तो दैट इज अराउंड 3 years अगो मैंने ये डॉक्स पब्लिश किए, ठीक है। और ओवरऑल मेरे आई थिंक 6 एंट्रीज, आई थिंक 5+ गूगल डॉक्स जो मैंने सबमिट किए हैं, और यहाँ पे कैटेगरी आ रही है कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर मोस्टली सबमिट किए। अगर आप इस डॉक्स को यूज करोगे तो आपको गूगल पे क्या रिजल्ट्स आने वाले, सेंसिटिव डायरेक्टरीज आने वाली है। और आप ये चेक करोगे तो आपको क्या आएगा, ऐसी फाइल्स आएंगी जो काफी ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दी। अगर आपको इनके अंदर ओपन करोगे एक भी डॉक को, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑथर कौन है इसका, ठीक है। ये अगेन ये यूजर नेम, जैसे कि अगर आपको देना चाहो, अगर आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सेम आप यूजर नेम यूज कर रहे हैं, फिर इंटरनेट वर्ल्ड पे आपकी अगर यूनिक आइडेंटिटी है किसी यूजर नेम पे, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो अब जैसे कोई भी अगर पर्सन यहाँ पे सर्च करेगा तो ही विल नो एवरीथिंग अबाउट मी, इसमें जो भी डिटेल्स हैं सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल मैंने सब जगह एक ही यूजर नेम यूज किया। तो दैट इज अगेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सिंगल यूजर नेम। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जस्ट आपको अगर खुद का कोई गूगल डॉक है, आप बस इनको मेल करो, ठीक है। अगेन उसके रिप्लाई में मे भी हो सकता है आपको मेल ना आए, सो आपको खुद ही मैन्युअली आके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो डॉक पब्लिश हुआ या नहीं, ठीक है। तो इनका मेल यहाँ पे मिल जाएगा, इनके सपोर्ट या फिर कुछ अबाउट में, सो आप उनको मेल कर सकते हो offsec@jstv.com, शायद मे भी यही होता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट डीबी वगैरह आप चेक कर सकते हो कि आपको मेल किस पे करना है, ठीक है। या फिर docs@offsec ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे मेल एड्रेस होता है। अगर किसी को मेल एड्रेस नहीं मिलता है, जस्ट लेट मी नो, ओके, ओवर द WhatsApp you can message me, so I'll share the exact mail address that I use. So ये Google Docs होते हैं जो कि हम यूज करते हैं to get the sensitive information या फिर कोई स्पेसिफिक रिजल्ट्स को लेने के लिए। So there is one query from मुनावर कि इसको एक बार और रिपीट करने के लिए, so मैं Google Doc फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। Google Doc एक तरह से एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं अगर हमें गूगल से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या फिर कुछ फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम गूगल। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे पीडीएफ ही चाहिए देखने, मुझे कुछ अन्य रिजल्ट देखने नहीं, तो मैं क्या चेक करूँगा, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ। तो ये मैं यहाँ पे गूगल डॉक्स यूज कर रहा हूँ। अगर आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, अगेन आपके पास काफी सारी सर्च क्वेरीज होती है गूगल डॉक्स में, जैसे कि यहाँ पे हमने देखी कि ऑल कैटेगरी सर्च क्वेरी हो सकती है, ये हमारी सर्च क्वेरीज है जो आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते कोई भी डॉक्स क्रिएटिवली, देन यू कैन यूज द हेल्प, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल हैकिंग डेटाबेस। गौतम का एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वन ऑफ योर गूगल डॉक्स, लाइक कैसे आपने उसको मतलब रिपोर्ट किया और कैसे पता किया कि आपने ये यूज किया, ठीक है। सो लेट मी टेल कि मैं यूजुअली क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, कुछ भी अगर टारगेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, अगर मुझे पता पड़ रहा है कि PHP यूज करता हूँ, मुझे पता है कि जैसे मुझे थोड़ा प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज है, ठीक है, मैंने PHP के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, ठीक, मुझे पाइथन के रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन है, C++, C# और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग हैं जिसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा नॉलेज है। तो मुझे पता है इंटरनली चीजें कैसे काम करती है, मुझे पता था कि ये एक फाइल होती है जो कि थोड़ी सेंसिटिव। मैंने क्या किया, अपने गूगल पे गया, ये सर्च किया और मुझे टारगेट के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स मिले, जैसे कि यहाँ पे मुझे फिर से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये यहाँ पे चेक भी किया कि ये अभी तक किसी ने पब्लिश नहीं किया, तो मैंने सेम यही गूगल डॉक्स ये मेल कर दिया और एक्सपर्ट डेटाबेस को, और फिर उन्होंने ये डॉक्स पब्लिश कर दिया। यूजुअली आपको डेली यूज में चीजें लानी है, जिसकी वजह से आप मतलब जितना ज्यादा चीजों को यूज करोगे, आप उतना ज्यादा उस चीजों के बारे में जानोगे, आप उतना अच्छे से उसको बेटरली यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सर्च किया, इंडेक्स ऑफ callback.php, तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई सेंसिटिव फाइल है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए ये ओपन कर रहा हूँ जस्ट एज अ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी काफी सारी फाइल्स आ रही है। लेट्स गो टू द वन डायरेक्टरी बैक, एक और डायरेक्टरी बैक चलते हैं, मेरे पास और भी फाइल्स आ रही हैं और भी फोल्डर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे काफी सारी फाइल्स आ रही हैं, जिसके अंदर मुझे दो काफी सेंसिटिव फाइल्स मिली, दैट इज वन इज कॉन्फिग, सेकंड इज डेटाबेस। तो इन फाइल्स इन फोल्डर्स के अंदर बेसिकली कुछ भी सेंसिटिव हो सकता है जो मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटाबेस, तो यहाँ पे मैं अंदर फोल्डर्स के अंदर जाऊंगा और इनके अंदर फोल्डर्स के अंदर जाकर मैं चेक करूंगा कि क्या सेंसिटिव फाइल्स अवेलेबल है। कई बार आपको हो सकता है कंप्लीट डेटाबेस ही मिल जाए यहाँ पर। सो अगेन दैट इज अ वल्नरेबिलिटी विद अ टारगेट, कि टारगेट पे एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है और वो क्रिटिकल रहेगा ओवरऑल, जो हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है वो। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मुनावर कि इसको कैसे आपने रिपोर्ट किया, ठीक है, ये मेल वगैरह कैसे करना। तो अगेन मेल करना इज नॉट अ बिग टास्क, आपको जीमेल पे जाके बस कंपोज करना है एक मेल, इसमें मेल एड्रेस डालना है ऑफसेक का, और आपको बस गूगल डॉक बताना है कि आपका कौन सा यूनिक गूगल डॉक है, उसकी कैटेगरी क्या है, ऑथर कौन है उसका,
और आपको अगर कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल देना तो दैट्स और कुछ नहीं। पर अगेन वो डॉक्स यूनिक होना चाहिए और इतनी जल्दी मतलब कई बार नहीं होता, कई बार आपको बहुत बार मतलब भेजना पड़ता है। पर अगेन सेम डॉग नहीं भेजना, आपको डिफरेंट डॉग्स भेजने पड़ते हैं, एक से ज्यादा। अगर मेरे यहाँ पे 6 डॉग्स आपको दिख रहे हैं तो मैंने 6 से ज्यादा भेजे होंगे, तब जाके मेरे 6 आ रहे हैं। तो कई बार कुछ डॉग्स नहीं होते पब्लिश, ठीक है, वो चेक करते हैं पहले बहुत सारी चीज पब्लिश करने से पहले, ठीक है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल सकता है, मिल रहा है, तो आप क्लास के बाद मुझे पिंग करना। आई शेयर द एग्जैक्ट मेल एड्रेस ऑफ दिस टू हाउ टू रिपोर्ट दिस, ठीक है, आपको क्या रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो ये था हमारा गूगल डॉक्स के रिगार्डिंग। तो गूगल डॉक्स के हेल्प से आप काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक सर्च इंजन। इसके अलावा अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसी और सर्च इंजन से, दैट इज अ शोडन। शोडन में यूज कर सकता हूँ। शोडन हम यूज क्यों करते हैं? अगेन ये सर्च इंजन है, उसमें इसमें और गूगल में क्या डिफरेंस है? गूगल तो मैं नॉर्मल रिजल्ट दिखा ही रहा है, पर शोडन में हम क्या देख सकते हैं? हम ऐसे डिवाइसेस को चेक कर सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम उन डिवाइसेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उससे काफी सारे डिवाइसेस हैं, काफी सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो, और वो सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप उन डिवाइसेस को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो हम क्वेरी सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे dell.com सर्च किया, ठीक है, या फिर डेल अगर मैं सर्च करता हूँ नॉर्मली, तो मैं डेल के रिगार्डिंग सर्च कर रहा हूँ। डेल के रिगार्डिंग मुझे रिजल्ट आने वाले हैं, जितने भी आईपीज हैं, कुछ भी आ रहा है मुझे, तो वो किसका? डेल के रिगार्डिंग है। और उसके अंदर मुझे आईपीज के अंदर वहां पे ये भी शोडन के अंदर एक फीचर और है कि वो दिखाता है कितने पोर्ट्स ओपन है उस आईपी के, कितनी सीवीज है, कितनी वल्नरेबिलिटी है, मतलब थोड़ा बहुत एक तरह से बेसिक चीजें दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली आईओटी सर्च इंजन आप कह सकते हो कि इंटरनेट से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके, आप वो सारे डिवाइसेस को यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। और यही एक तरह से फर्स्ट सर्च इंजन है, जिसकी यहाँ पे लिखा है शोडन द वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च इंजन फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। आप सारे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस सर्च कर सकते हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी स्पेसिफिक लोकेशन के रिगार्डिंग। अगेन आपको डॉक्स यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे टू गेट द स्पेसिफिक रिजल्ट्स। हम आपको रिजल्ट दिखाया था, क्योंकि अगेन यहाँ पे सर्च करने के लिए भी आपको क्रेडिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं सर्च भी करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कि मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, और लॉग इन के अंदर भी मेरे पास सर्च फिल्टर्स होने चाहिए। तभी मैं यहाँ पे लॉग इन नहीं कर रहा, पर आई विल शो यू द रिजल्ट्स थ्रू द इमेज। तो अब जैसे अगर मैं कोई भी क्वेरी सर्च करता हूँ, ये क्वेरी है, यहाँ पे सर्च किया है एडमिन मॉड्यूल, इसके रिगार्डिंग कितने हमारे पास रिजल्ट आए? 6597 रिजल्ट। इसमें आईपीएस लिस्ट हो रहे हैं। आईपीएस के अंदर आपको और भी चीजें दिख रही है कि रिसर्च ऑथोराइज्ड है, या फिर कई बार आपको ओपन डैशबोर्ड भी मिल सकते हैं, कई किबाना वगैरह के, ये भी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर हम किसी आईपी पे क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ये आईपी आ रहा है, उसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, इसको ओपन टैप करते हैं तो यहाँ पे क्या रहा है, मेरे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंट्री, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी, एएसएन नंबर, उसकी वेब टेक्नोलॉजी, कौन कौन से प्लगइन यूज कर रहा है, कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज कर रहा है सर्वर साइड पे, कौन सा डेटाबेस उसका माइस्क्यूएल यहाँ पे आ रहा है, वल्नरेबिलिटीज कितनी है, कितनी सीवीज है, कितने पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है और उनका वर्जन क्या है, ये भी हमारे पास आ रहा है। तो शोडन से हमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता पड़ जाती है। शोडन का अल्टरनेटिव और भी है, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, सेंसिस एक शोडन का ही एक अल्टरनेटिव। यहाँ पे भी आप कितने सारे डिवाइसेस को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव्स आते हैं जो आप यूज करके टारगेट के रिगार्डिंग पैसिवली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्च इंजन्स भी आप यूज करके काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल कि हमें कैसे पैसिवली कलेक्ट करनी है टारगेट की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं अगर हमें एक्टिवली अगर किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो कैसे करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक टारगेट चूज करने वाले हैं। टारगेट चूज करने के लिए मैं बकक्राउड पे जाऊंगा, और अगेन बकक्राउड इज अ क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म जहां पर काफी सारे कंपनीज के प्रोग्राम लिस्टेड है और उनके पास प्रॉपर परमिशन है, मतलब एक कंपनीज आपको प्रॉपर परमिशन दे रही है कि आप उनके नेटवर्क में ब्रीच कर सको, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी होती रहती है उनकी। अब उनको और सिक्योरिटी एनहेंस करनी है, जिस वजह से उन्होंने अपना बकक्राउड प्लेटफॉर्म यूज किया है, और आप उसके अंदर मतलब पेनिट्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैक कर पाते तो अगर बकक्राउड आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, मे बी स्वैग्स, और काफी ज्यादा और भी पर्क्स रहते हैं यहाँ पे, वो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स के ऊपर जाते हैं, एक कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अगेन हम बग बाउंड्रीज के अंदर ये भी कवर अप करने वाले हैं कि टारगेट कैसे चूज करना है, स्कोपिंग कैसे देखते हैं, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, और जिस टारगेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो आपको चेक करनी है टारगेट चूज करने से पहले। अभी तो हम जस्ट एक डायरेक्टली एक टारगेट ले लेते हैं, दैट इज नेटगियर, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे दो प्रोग्राम चल रहे हैं नेटगियर के। फर्स्ट वन इज बेसिकली दैट ऑफर्स द मनी, सेकंड वन नहीं करता है, वो बस पॉइंट्स देता है, ठीक है। तो हम पहले वाले प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्कोप के अंदर काफी ज्यादा चीजें मिल रही है। हमारे पास iOS एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉइड भी है, ठीक है, स्विच है, राउटर, डिवाइसेस की भी है,
ठीक है, और एपीआई वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें। अभी जस्ट हमें एक सिंगल डोमेन लेके चल रहा है, ठीक है, मैं मान के चलो इसका मेन डोमेन है और मैं इस पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊँ कि ये क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, कैसी चीजें काम कर रही है। ये मेरा टारगेट है नेट का। अब मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए फर्स्टली कि इसका आईपी क्या है। आईपी पता करने की सबसे कॉमन टेक्निक है दैट इज आप उसको पिंग करो। मैं क्या करता हूँ पिंग, मैंने पिंग किया तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या आ गया, उसका आईपी आ गया। ठीक है, पर यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज है कि जो हमारे सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि सीडीएन हो गया, फायरवॉल्स हो गए, वो क्या होते हैं हमारे रियल आईपी को हाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको मतलब एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि कुछ अटैक्स होते हैं हमारे डॉस या डीडोस, तो या फिर ट्रैकिंग जो वेब सर्वर की होती है एक तरह से प्रोटेक्टेड रहे कि एक तरह से सर्वर की लोकेशन क्या है। तो इस तरह के काफी सारे सिक्योरिटी चेक्स प्रोवाइड करती है ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के, जिसकी वजह से आपका जो रियल आईपी वो हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से फायरवॉल आपके बीच में रहती है, आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो आपको एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपके पास अगर कोई भी अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले उसको फायरवॉल हैंडल कर लेगी अपने लेवल पे, आपके आईपी के पास रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, तो फायरवॉल आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगेन यहाँ पे कई बार होता है कि रियल आईपी आपका हिडन रहता है और उसको भी चेक करने के काफी सारे वेज होते हैं। आप बाईपास कर सकते हो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, आपको अगर रियल आईपी फाइंड आउट करना है टारगेट का, तो अगर आपके पास रियल आईपी रहेगा तो आप और फर्दर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। और अगेन दैट इज अ वल्नरेबिलिटी, अगर आप बाईपास कर पाते हो उसके सिक्योरिटी चेक्स टू गेट द हिडन आईपी और रियल आईपी, देन इट इज अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तभी हम जस्ट बेसिक चेक करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस कि ये नेटगियर है। अब मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है मुझे फर्स्टली, तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब टारगेट को पता रहेगा मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म करूंगा तो टारगेट को पता है कि मैं क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करूँ। फर्स्टली हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं थ्रू एक्सटेंशन, थ्रू वेबलाइजर। ये वेबलाइजर आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, अगेन क्रोम में भी अवेलेबल है और फायरफॉक्स में भी है। अगेन हम यहाँ पे फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, सो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे ब्राउजर के अंदर। सो ये वेबलाइजर है, आपको जैसे इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे रिमूव कीजिए, इंस्टॉल का बटन आएगा, आपको जस्ट इंस्टॉल करके ब्राउजर में इंटीग्रेट करना है। देन आपको इस ब्राउजर एप्लीकेशन को विजिट करना है, ब्राउजर के अंदर आपको बस एप्लीकेशन को विजिट करना है। देन ये आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें बता देगा कि कौन सा एप्लीकेशन सीएमएस यूज कर रही है, कौन सा लाइव चैट सपोर्ट सिस्टम यूज कर रही है, कौन से फ्रेमवर्क्स हैं एप्लीकेशन के अंदर, कौन सा सीआरएम है, कौन से प्लेयर्स हैं, जावास्क्रिप्ट की कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर रही है। और अगर वो वर्जन डिस्क्लोज करती है चीजें तो आपको वर्जन भी बता देंगे वो चीजें। जैसे jQuery का कौन सा वर्जन यूज करेंगे 3.5.1, कोर जेएस का कौन सा वर्जन यूज करेंगे 3.9.1, मॉडर्नाइजर का 2.7.2, jQuery UI का 1.12.1। अब इससे हमें क्या फायदा, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें वर्जन मिल गया, पर अब इससे हम क्या करें। सो अब हम इस इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज लेके उसके बारे में रिसर्च करेंगे। अगेन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एथिकल हैकिंग। ठीक है, आपको टारगेट के बारे में बहुत रिसर्च करनी है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ jQuery UI 1.12.1, यही वर्जन मुझे मिला था। मैं सर्च करता हूँ एक्सप्लोइट, क्या उसका कोई एक्सप्लोइट अवेलेबल है, क्या उसकी कोई वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो मुझे जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है दैट इज फ्रॉम स्नेक मुझे बेसिकली कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज बताएगा कि कौन सी वर्जन के अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटी है। ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्रॉस साइट डिस्क्रिप्टिंग आ रहा है, ये स्पेसिफिक वर्जन्स के लिए वल्नरेबल है, और यहाँ पे मुझे वल्नरेबल कोड भी बता रहा है। एक तरह से सोर्स कोड रिव्यू के लिए हम यूज करते हैं स्नेक को, दैट इज व्हाई ये कोड लेवल की चीजें भी हमें बता रहा है। ठीक है, पर कई बार आपको कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्सप्लोइट डीबी, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, एक एक्सप्लोइट मिल रहा है कि अगर आपका सिस्टम 1.12.1 यूज कर रहा है तो वो वल्नरेबल किससे है, डॉस अटैक से, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आप एक्सप्लोइट अपने सिस्टम के अंदर ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी किस ऑथर ने लिखा है, ठीक है, और डेट क्या है, ठीक है, और एक्सप्लोइट डीबी की आईडी क्या है, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और आप एक्सप्लोइट देखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्रीफ भी रहता है कि एक्सप्लोइट के बारे में कब पब्लिश हुआ है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का लिंक जो वल्नरेबल है, और वर्जन की कौन से वर्जन से वल्नरेबल। तो बेसिकली द सॉफ्टवेयर दैट इज इक्वल्स टू और लेस देन 1.12.1। ठीक है, तो अगेन हमारे ये टारगेट था, तो आप ये एक्सप्लोइट यूज करके टारगेट में चेक कर सकते हो डॉस है या नहीं। अभी हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। कई बार क्या होता है हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, टारगेट पर हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट नहीं करते हैं, उसके अंदर हमें पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी मिल जाती है। मतलब उसमें फर्स्टली क्या होता है, हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग समय वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट मिल जाती है, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, पर हम उनको एक्सप्लोइट करके नहीं देखते। मतलब वो भी हमें ऐसे बता देते हैं कि हाँ इसके अंदर आपको ये वल्नरेबिलिटी मिल रही है, जैसे डॉस है या सीडी कुछ एक्सप्लोइट वगैरह हो सकता है, पर वो एक्सप्लोइटेशन नहीं करते। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या करते हैं, बेसिकली इस प्रोसेस में हम वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सप्लोइट करते हैं कि उसमें ओवरऑल हम और क्या कर सकते हैं। कई बार आपको वल्नरेबिलिटी तो मिल गई पर
ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनली कुछ ऐसी चीजें लगा रखी हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जिसकी वजह से आप उसको एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं डॉस के प्रोटेक्शन के लिए, अगर एप्लीकेशन ने क्लाउडफ्लेयर लगा रखा है तो उससे आप फिर डॉस नहीं कर सकते। हाँ, वो प्लगइन वल्नरेबल है डॉस से, पर स्टिल उसने एज अ ऑल्टरनेटिव वहां पे कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज पीटी इज नेसेसरी फॉर एवरी एप्लीकेशन। पीटी में क्या होता है, हम कंप्लीटली चेक करते हैं कि वो सच में एप्लीकेशन वल्नरेबल है भी या नहीं है, उसको एक्सप्लोइट करके पूरा ट्राई करते हैं वल्नरेबिलिटी का क्या हम एडवांटेज ले पा रहे हैं। तो ये हमारी प्रोसेस होती है इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी 3 टाइप्स की पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। फर्स्टली ब्लैक बॉक्स, सेकंडली ग्रे बॉक्स, थर्ड इज व्हाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, हमारा ओवरऑल हमारे पास टारगेट की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन होती है कि टारगेट क्या है, हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास बस डोमेन है या आईपी है, बस उसके बेसिस पे हमें सारी चीजें खुद से परफॉर्म करनी। कंप्लीटली ब्लैक बॉक्स है, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं है एप्लीकेशन कैसे काम करती है और फर्दर कैसे चीजें हो रही है। ग्रे बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास आइडिया रहता है, हमारे पास क्रेडेंशियल्स रहते हैं, हमारे पास डोमेन रहता है, हमारे पास वॉक थ्रू भी रहता है कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। तो ग्रे बॉक्स में हमारे पास थोड़ी पार्शियल इंफॉर्मेशन रहती है, लिमिटेड नॉलेज आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। अब अगर हम बात करें व्हाइट बॉक्स की, तो व्हाइट बॉक्स में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है, एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स क्या है, एप्लीकेशन का सोर्स कोड का एक्सेस भी, हमारे पास जो एक तरह से सर्वर साइड कोड है उसका भी एक्सेस रहता है कि अगर उसके अंदर भी वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, तो वो भी हमारे व्हाइट बॉक्स के अंदर रहता है। तो वो व्हाइट बॉक्स पीटी होती है। जितना ज्यादा आप टाइम लेगा, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें, अब एक हमारे पास प्रोजेक्ट आता है कंपनी का, तो जितना उसके अंदर टाइम लगने वाला है, जितने अंदर उसके रिसोर्सेज लगने वाले, कंपनी की बिलिंग एंड में सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अगेन व्हाइट बॉक्स में अगर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसे थोड़ी कॉस्टली भी रहती है एज कम्पेयर टू ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है, पर ब्लैक बॉक्स लोग करवाती क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनको बस ये टेस्ट करना होता है कि बाहर से अगर कोई बंदा है एज अ अटैकर, वो अगर मेरी एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है चीजें क्या काम करती है कैसे, अगर वो तब करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इसलिए ब्लैक बॉक्स भी करवाते हैं कुछ क्लाइंट्स। व्हाइट बॉक्स में तो आपके पास सब कुछ ही रहता है, मतलब वो काफी ज्यादा टाइम भी लगता है क्योंकि आपके पास सोर्स कोड भी है, क्रेडेंशियल्स भी है, एप्लीकेशन भी है, मोबाइल ऐप के, iOS एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें रहती है, नेटवर्क वगैरह सब कुछ, मतलब पूरा आपको पता है कि चीजें कैसे काम कर रही है, इन एंड आउट एक तरह से सब कुछ पता है। तो वही यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रोसेसिंग की बात करें तो स्कोप पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोप कितना, आप जितने एपीआई एंडपोइंट दे रहे हो या फिर जितने आप यूआरएल बढ़ाओगे या फिर जितने आईपीज आप इंक्रीज करोगे, आपका कंपनी का प्लान भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्कोपिंग वगैरह भी डिस्कस की जाती है जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो स्कोप डिस्कस करते हैं फर्स्टली, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप के बाद फर्दर हमारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है और एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हम एनडीए भी साइन करते हैं, दैट इज अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन रहती है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आप उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज नहीं करेंगे और किसी के भी साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जो कंपनीज के बीच साइन होता है एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले, क्योंकि अगेन आपको एक ऑर्गेनाइजेशन काफी कुछ बता रही है अपनी इंटरनल चीजों के बारे में, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपने डिस्क्लोज किया, कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, दे हैव द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू। ठीक है, और कंपनीज इंटरनली, अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो एसडीएलसी प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें वो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इसमें बेसिकली क्यूए फेज होता है, यूएटी होता है, सिक्योरिटी टीम भी होती है, डेवऑप्स भी आता है डेवलप ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, टेकऑप्स होता है। तो मतलब धीरे धीरे एक प्रोडक्ट कैसे स्टेजिंग में जाता है, पहले उसकी टेस्टिंग, पहले डेवलपर एक प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद उसका टेस्ट करता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे एनवायरमेंट तो स्टेबल रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कि एक प्रोडक्ट बनाया उसके चक्कर में एक फंक्शनलिटी बनाई और दूसरी काम ही करी उसकी वजह से, तो वो चेकिंग होती है, क्यूएयूटी होता है वहाँ पे एनवायरमेंट में। फिर सिक्योरिटी टेस्ट किया जाता है उसके अंदर कि भाई सिक्योरिटी तो नहीं है, कि जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमने ओटीपी फंक्शनलिटी का एक फीचर बनाया एप्लीकेशन में, अब उसके अंदर ही फीचर के अंदर एक बाग है कि भाई ओटीपी बाईपास कर पा रहे हो, तो दैट इज अ वल्नरेबिलिटी। तो इसलिए हम सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी चेक्स भी परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंटरनल के बेस पे जाने देंगे, हम इंटरनल सिक्योरिटी चेक्स तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, कुछ ही प्रोडक्ट के अंदर जाने से पहले हम एक्सटर्नल चेक्स भी परफॉर्म करते हैं, बाहर से ऑडिट भी करवाते हैं। ठीक है, कई बार हमें कुछ कंप्लायंस होते हैं कंपनीज के, मतलब कंपनीज को जिसके साथ कंप्लायंट रहना पड़ता है, तो जिसके लिए उनको बाहर से ऑडिट भी करवाना पड़ता है। बाहर से इन द सेंस कुछ भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि काफी सारी कंपनीज है जो पेन टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आपको वो यूज करनी है और उनका एक तरह से हेल्प लेनी पड़ती है आप एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। ये था हमारा एक्टिवली अगर मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वेबलाइजर से, क्योंकि हमारी एक्टिव इन्फॉर्मेशन है। एक्टिव इन द सेंस हमारे पास जो भी टारगेट को पता है कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारी कितनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरह से आइडिया ले पा रहे हो कि लाइब्रेरीज कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रही है।
ठीक है, कौन से स्क्रिप्ट कौन से फ्रेमवर्क चल रहे हैं, ठीक है, कौन से लोड बैलेंसर एप्लीकेशन यूज कर रही है अमेजोन के, ठीक है, या टेस्टिंग वगैरह के लिए सर्च इंजन, कौन से कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है सीडीएन जिनको कहते हैं वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लाउड प्लेयर और अमेजन दोनों यूज कर रहे हैं। सो ये मतलब एक जैसा आइडिया चलेगा कि आप फ्रंट एंड पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज काम कर रहे हैं, पर अगर मान के चलो आपको थोड़ा और इन डेप्थ जानना है, तो देयर इज अ अल्टरनेटिव ऑफ दिस, दैट इज बिल्ड विद। आप बिल्ड विद यूज कर सकते हो किसी भी टारगेट की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए। जैसे अगर मुझे जानना है नेटवर्क के बारे में, मैं क्या यूज करूंगा, अब मुझे टारगेट की इन्फॉर्मेशन तो मिल लेगी, वो एनालिटिक्स के लिए क्या यूज करें, और थोड़ा सा ब्रीफ भी मिल जाएगी वो जो सर्विस है वो टेक्नोलॉजी उसका क्या काम है। ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफ एक तरह से एडवांटेज देता है वेबलाइजर को। वेबलाइजर तो बस आपको नाम दिखा देता है, बस नाम देता है खत्म, और एक लिंक दे देता है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है हर चीज के रिगार्डिंग। तो ये कैसे इधर काफी सारी चीजें हमारे पास वेजेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारे पास जो भी वो चीजें यूज करें एनालिसिस के लिए, एनालिटिक्स के लिए, एड वगैरह के लिए, ठीक है, लैंग्वेजेस के लिए वो ट्रांसलेटर यूज करें, क्या मतलब चीजें ओवरऑल यूज करें, कौन से फ्रेमवर्क्स वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी फायरवॉल यूज करें, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से पता पड़ जाती है। तो ये हमारे एक तरह से एक और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की एक और ऑल्टरनेटिव टूल है। इसके अलावा अगर आपको CLI बेस्ड एक टूल चाहिए तो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर दो, सो आप व्हाट यूज कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे टूल का नाम और एप्लीकेशन नेम बस। अब मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट तो आ गए, पर अगर आप देखोगे तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्टली मुझे यहाँ पे कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज कि यूएस में होस्टेड है। ईमेल मिल रहा है मुझे कंपनी का, ठीक है, और मुझे क्या क्या चीजें मिल रही है, यहाँ पे मुझे IP भी मिल रहा है, मुझे प्लगइन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जेकर यूज करें लोग, टाइटल मिल रहा है कि एप्लीकेशन के पेज का टाइटल क्या है, और कुछ हेडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो सर्वर के रिगार्डिंग, तो जैसे वेब सर्वर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हुइज लुकअप के थ्रू मैं वेब सर्वर की कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ कि वो लोकेशन क्या है उसकी, ठीक है, रजिस्टर किसके नाम से, कब रजिस्टर हुआ था, कब एक्सपायर होगा, सारी चीजें तो नेटकेयर हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कितने दिन पुरानी एप्लीकेशन है, कब क्रिएट हुई थी, कब एक्सपायर होने वाली है, कब अपडेट हुई थी, सारे नेम सर्वर्स के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, रजिस्ट्रार की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, IP एड्रेस हमारा, ठीक है, और ये भी बताया कि ये जिस ऐप सर्वर पर होस्ट है उस पर टोटल 5577 साइट्स भी होस्टेड हैं। आप रिवर्स IP के थ्रू और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, यहाँ पे लिंक्स आ रहे हैं, आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहो अदर टूल्स के थ्रू तो आप वो भी कर सकते हो। IP लोकेशन भी आ रही है, ASN नंबर भी, ASN नंबर के बारे में हो और इन डेप्थ भी एनालिसिस करते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, जिसमें यूजुअली कंपनीज के पास होता है, जिसमें एक IP रेंज पे हम देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो भी हम डिस्कस करनी है, बट अभी जस्ट हम थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। IP हिस्ट्री वगैरह और भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फोन नंबर वगैरह आ रहा है, कंट्री आ रहा है, पोस्टल कोड आ रहा है हमारे पास, स्ट्रीट एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है, कि क्या क्या हमें चीजें होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, वेब सर्वर की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। सो ये आप यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। अब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली हमारे एप्लीकेशन की, टारगेट एप्लीकेशन जो है हमारा, हमें पता पड़ गया CMS वगैरह क्या क्या चीजें चल रही है। सो ओवरऑल अभी तक हमने जो चीजें कवर की क्या थी, एक्टिवली भी हमने थोड़ी बहुत चीजें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की टारगेट के बारे में, ठीक है, पैसिवली की। अब कई बार डोमेन इन्यूमरेशन में भी लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको डोमेन इन्यूमरेट करने तो आप पैसिवली तो सर्च इंजन के थ्रू कर ही सकते हैं, जैसे कि हमने एक ये एग्जांपल लिया, ये तो नॉर्मली आप गूगल से सर्च करें, अब आपको डोमेन आ रहे हैं, सब डोमेन, तो आपको आइडिया मिल रहा है। सब डोमेन क्या होते हैं, बेसिकली मेन डोमेन के चाइल्ड डोमेन होते हैं, जैसे मेन डोमेन क्या yahoo.com और उसके आगे जो लगा है वो उसका सब डोमेन, तो ये सब डोमेन से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। पर कुछ टूल्स अगर आप एक्सटर्नली यूज करना चाहो, ठीक है, तो कुछ ऐसे टूल्स भी आते हैं जो एक्टिवली और पैसिवली दोनों डोमेन इन्यूमरेशन करके देते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सबलिस्ट। इसके अलावा और भी ऑल्टरनेटिव टूल्स भी हैं, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट डिस्कवरी की तरफ से भी हम टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट और गो बेस्ड मोस्टली टूल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सब ये सबलिस्ट मैं पिछले दिनों यूज कर रहा था लेकिन काम नहीं कर रहा था। नहीं, मे बी आपने या तो फ्लैग वगैरह सही नहीं डाला होगा, या फिर कुछ मिस हुआ होगा, या फिर आपने कीज वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं की होगी इंटरनली, ठीक है, आपको कीज भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप जैसे वायरस टोटल से अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो वायरस टोटल की अगर आप की कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट उतनी एक्यूरेट नहीं आएंगे। आई सजेस्ट आप इनकी कीज कॉन्फ़िगर करो, जैसे वायरस टोटल पे जाके आप अकाउंट क्रिएट करो, फिर API की आपको मिलेगी, उस API की को आप फिर इंटरनली कॉन्फ़िगर करो सबलिस्ट में, देन आपको काफी सफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा। ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों परफॉर्म करता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब जैसे डोमेन इन्यूमरेशन
काफी ज्यादा सर्च इंजन को भी यूज करता है। आप जितनी ज्यादा कीज इसके अंदर डालोगे आप उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। सो ये है हमारा सब डोमेन इनोवेशन का एक टूल। इसके अलावा और भी काफी सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल प्रोजेक्ट डिस्कवरी की बात, इसकी तरफ से काफी सारे टूल्स आते हैं जिसमें आपको, अगर आप बग बाउंटीज के अंदर थोड़ा रिकॉनेसेंस पार्ट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सो यू कैन यूज दिस। न्यूक्लियर अगेन क्वाइट गुड टूल, पर अभी हम सब डोमेन इनोवेशन के टूल देखते हैं। सब फाइंडर ये हम टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट पैसिव सब डोमेन इनोवेशन टूल, ये यहाँ पे सारे पैसिव इनोवेशन की टेक्निक्स इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। HTTPX यूज कर सकते हो आप चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत सारे, पर अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मतलब कि प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये वायरस टोटल यूज कर रहा है। वायरस टोटल से एक तरह से यहाँ पे सारे सब डोमेन्स गैदर कर रहा है, ठीक है। फिर पैसिव टोटल आर्काइव्स से भी इसने गैदर किया। बहुत सारे मतलब ये भी प्लेटफॉर्म्स यूज करता है डोमेन इन्यूमरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगेन आप काफी सारे टूल्स यूज कर सकते हो। एक्टिवली भी डोमेन इन्यूमरेट होते हैं और पैसिवली भी होते हैं। जैसे एक्टिवली का एग्जांपल दूं तो आप डोमेन ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप टारगेट पे एक तरह से वर्ड लिस्ट लगा देते हो कि हाँ ये मुझे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, आप मुझे इसी के रिगार्डिंग कुछ सिमिलर डोमेन चाहिए। जैसे आपको पता है कि डेव करके सब डोमेन है जो काफी कॉमन होता है एप्लीकेशन के अंदर, लोग क्रिएट करते हैं, आप उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो ये होता है हमारा एक्टिव सब डोमेन इन्यूमरेशन के रिगार्डिंग। बहुत ज्यादा टूल्स हम यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कुछ टूल्स कम नहीं करते, जैसे कि कई बार होता है सब लिस्ट में कुछ इश्यूज आते हैं, तो फिर इसमें आप ऑल्टरनेटिव टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि नॉकपैड, ये टूल आप यूज कर सकते हैं। नॉकपैड टूल, इसके अंदर भी आपको कीज वगैरह कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है टूल्स को रन करने के लिए। जब तक आप कीज इंस्टॉल नहीं मतलब कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आपको फुल पोटेंशियल के साथ टूल यूज नहीं कर पाओगे। तो वो भी मतलब इन फ्यूचर हम देखेंगे जब हमारा बग बाउंटीज का मॉड्यूल स्टार्ट होगा कि कीज को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे टूल्स को रन करना है, कैसे आप सारे टूल्स का आउटपुट एक तरह से जो भी चीजें आ रही है रिजल्ट, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि पूरा फ्रेमवर्क हमारा रिकॉग्निशंस का वो ऑटोमेट हो सके। आपको एक तरह से नोटिफिकेशन कैसा है, अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे नोटिफिकेशन चाहते हो कि सब में इनोवेशन कंप्लीट हो गया, तो वो नोटिफिकेशन भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑटोमेशन भी हम देखेंगे कि कैसे आप कंप्लीटली एक एडवांस लेवल पे एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं रिकॉग्निशंस प्रोसेस के लिए, इवन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन एज वेल, क्योंकि कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स भी होते हैं जो कि आप कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने मैनुअल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जब चीज ऑटोमेट हो सकती है तो वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन फ्यूचर। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये था हमारा एक्टिव का कुछ एग्जांपल्स कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। एक फ्रेमवर्क और है जो आप यूज कर सकते हैं, ओशन फ्रेमवर्क। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बेसिकली काफी ज्यादा बेस बताता है। जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए, आपको वो डोमेन नेम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो आपको सारे टूल्स आ गए, ठीक है। आपको सब डोमेन से इन्यूमरेट करना है तो ये सारे टूल्स आ गए। ये ओवरऑल आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो आपको टूल्स के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैं गूगल सब डोमेन से आकर अगर मैं टूल यूज करना चाहूँ तो मैं रिकॉन एनजी यूज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे टूल का लिंक आ गया, मुझे बस इसको इंस्टॉल करना है और मैं सब डोमेन इन्यूमरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। ये भी एक तरह से आपका एक तरह से ऑल इन वन टूल, एक तरह से फ्रेमवर्क हो गया जिसको आप यूज कर सकते हो डेली बेसिस पे। क्या जैसे काफी सारी चीजें यहाँ पे मैप है ऑलरेडी, सब लिस्ट वगैरह, बस आपको क्लिक करना है, आप उस पर लिंक पहुंच जाओगे। सो अगेन दैट इज अ ग्रेट रिसोर्स दैट यू कैन यूज टू लर्न द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट। सो ये था हमारा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मॉड्यूल, जिसके अंदर हम सारी चीजें कवर अप करते हैं। सो एक्टिवली पैसिवली हमने दोनों तरीके से देख लिया। और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक्टिवली आप डायरेक्टरी अगर इन्यूमरेशन कर रहे हो तो वो भी एक्टिवली के अंदर आती है, क्योंकि आप जितनी भी डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्स कर रहे हो इसके रिगार्डिंग, आप फाइल्स या फोल्डर सर्च कर रहे हो तो वो भी आप टारगेट को पता है कि हाँ ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये चीजें हो रही है मेरे साथ, तो टारगेट को पता है। दैट थिंग कम्स अंडर द डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट एक्टिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। आर्काइव वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आर्काइव वर्जन होते हैं, वेबैक जिसको हम कहते हैं, तो वेबैक मशीन भी आप यूज कर सकते हो। वेबैक में बेसिकली क्या होता है कि आपको आर्काइव्ड वर्जन मिल जाता है वेबसाइट का। जैसे अगर फेसबुक बात करूं, अगर फेसबुक जैसा अभी है वैसा 2009 में नहीं था या फिर 2015 में नहीं था, तो अगर मुझे 2015 का वर्जन देखना हो फेसबुक का, या फिर कोई ऐसा पुराना पेज वो पहले टाइम पे कैसे दिखता था, तो कैसे उसका आर्काइव वर्जन में देख सकता हूँ किसी भी एप्लीकेशन का। और कई बार यहाँ पे ऐसे पेजेस होते हैं जो बस वेबसाइट हाइड कर देती है, पर अगर आप उसको एक्सेस करते हो तो वो एक्सेसिबल होते हैं। मतलब सर्च इंजन पे नहीं आएंगे, आप एप्लीकेशन के अंदर फंक्शनलिटी नहीं रहेगी पर एक्सेस करते हो चीजें। सो एक तरह से आर्काइव वर्जन में प्रैक्टिकल सभी चीजों का सुलेमान पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट अ वन क्वेश्चन फ्रॉम सुलेमान टू डूइंग द प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल हर एक टूल का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन वी हैव डेडिकेटेड टाइमलाइंस एंड डेडिकेटेड टॉपिक्स। सो एवरीथिंग मतलब काफी ज्यादा चीजें इसमें मतलब बग बाउंड्रीज की भी है जो हम पूरी तरह नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयर आर सम लिमिटेशंस।
दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू। और जब हमारा कंप्लीट बैच स्टार्ट होगा फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तो उसमें हम सारी चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेटवर्किंग एंड द एथिकल हैकिंग पार्ट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के काफी सारे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, और भी टर्मिनोलॉजीज होती है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। So, वो चीजें हम वहां पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिव ओवरव्यू कि हाँ और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर रिसोर्सेज वगैरह चाहिए सो यू विल गेट मोर आइडिया कि आप कैसे कैसे चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ये था हमारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमने कुछ चीजों का प्रैक्टिकल किया कि एक तरह से एक्टिव प्लस पैसिव कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डे 6, दैट इज आवर लास्ट डे, और इसके साथ हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, जैसे ये डे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो अभी तक किसी को भी और डाउट डे 5 के अंदर, डे 3, डे 4, डे 5 के अंदर, बिकॉज हमने 3 दिन के टॉपिक्स एक साथ कवर किए हैं। सो मे बी इट विल बी अ फास्ट फॉरवर्ड टू यू, मतलब काफी ज्यादा फास्ट रहा होगा। सो आई अंडरस्टैंड बट वी हैव सम लिमिटेशंस। किसी को डाउट है किसी भी चीज के अंदर, जस्ट लेट मी नो। मुझे डाउट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फायरवॉल लगा है ना, तो उसके बियॉन्ड स्कैनिंग कैसे करनी है, अगर वो आप काइंडली थोड़ा सा क्लियर करें। फायरवॉल के रिगार्डिंग भी काफी सारे बायपासेस आते हैं जो कि हम इन फ्यूचर चेक करने वाले हैं। जैसे फायरवॉल्स में देखो, फायरवॉल आपको पता होना चाहिए फायरवॉल काम कैसे कर रही है। ठीक है, और वो कौन सी फायरवॉल यूज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप फर्दर कहते हैं अटैक को प्लान करते हैं। जितना ज्यादा आपको फायरवॉल का नॉलेज होगा, जैसे कि अगर वो क्लाउड फ्लेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लाउड फ्लेयर के वेज अलग होंगे। अगर वो एक्एमआई का यूज करे तो उसका भी अलग होगा। ठीक है, तो वो चीज मतलब वहां पे कवर करेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज एंड डीप कॉन्सेप्ट कि फायरवॉल बायपासिंग रिगार्डिंग। फायरवॉल डिटेक्शन भी एक अगेन काफी मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर डिटेक्शन के बाद उसको बायपास करना सब ग्रेट थिंग। सो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम।